हेलो फ्रेंड्स, आज मैं प्रोबेबिलिटी का थर्ड पार्ट लेके आई हूँ जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। मीन्स कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सी वैल्यू है जो प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं है। तो हमने थ्योरी में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि थ्योरी में जो वैल्यूज़ होती है प्रोबेबिलिटी की वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। 0 भी इंक्लूडेड होता है और 1 भी इंक्लूडेड होता है। तो जिसकी वैल्यू, और हमने ये पढ़ा था कि जिसकी वैल्यू नेगेटिव होती है वो कभी भी प्रोबेबिलिटी का पार्ट नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं, और परसेंटेज के टर्म में भी बोला था मैंने कि अगर टोटल परसेंटेज होता है तो वो 100% तक कंसीडर किया जाता है। तो अब हम इसमें से चूज़ करते हैं कि कौन सा आंसर सही है। जैसे देखते हैं 2/3। अगर 2/3 को आप डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.666। ये लेस देन 1 है, तो ये हमारा आंसर, ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट होगा। -1.5। अब हमने क्या पढ़ा था थ्योरी में कि नेगेटिव वैल्यू प्रोबेबिलिटी में नहीं आता है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होता है वो उसने क्वेश्चन में यही पूछा था आपसे कि कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इसमें से कौन सा इवेंट है जो प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो प्रोबेबिलिटी का पार्ट नहीं है। हमारा आंसर तो ये हो गया। फिर सी पार्ट भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये लेस देन 1 क्यों है। जैसे कि 15% है। 15% मीन्स कि 15/100 लिख सकते हैं इसको, और अगर पॉइंट में लिखा जाए तो 0.15 लिख सकते हैं। तो ये लेस देन 1 है, इसलिए प्रोबेबिलिटी का हमारा पार्ट है। 0.7 को हम लिख सकते हैं, अगर रिमूव किया जाए 7/10, और 7/10 या 0.7 जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। और जब लेस देन 1 है तो प्रोबेबिलिटी है ये, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो प्रोबेबिलिटी के केस में लाई करेगी। तो कौन सा केस है जो लाई नहीं करेगा? ये वाला केस है जो लाई नहीं करेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, नेवर नेगेटिव। सो क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सी प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं है, इसलिए हमारा बी आंसर करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, जिसमें लिखा है इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ 0.05 है। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0.05 है तो उसने बोला है कि ना होने की क्या होगी। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि किसी प्रोबेबिलिटी के होने की और किसी प्रोबेबिलिटी के इवेंट का ना होने की जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है। और हमें होने की इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.05, तो ना होने की कैसे निकल जाएगी? तो 1 यहाँ पे प्लस में है, अगर उसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 1 में से माइनस करेंगे 0.05। सो हमारा 1 में से माइनस करेंगे 0.05, तो हमारा आंसर आएगा 0.95। तो नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी? 0.95। तो दिस इज़ आवर आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।